डॉलर बेलगाम इसहाक डार मईशत को बचाने में नाकाम। एक दिन में अमरीकी करेंसी की कदर में 23 रुपए 86 पैसे का इजाफा। मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह 254 रुपए 75 पैसे की हो गई। बैंक्स की दरामद कुनंदगान को डॉलर 259 रुपए 75 पैसे में फरोख्त जारी। पाकिस्तान पर एक दिन में कई 100 अरब रुपए कर्ज बढ़ गया। दूसरी जानिब शरह सूद बढ़ते ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा 40,829 की सतह पर आ गया। सोना खरीदना गरीब के लिए डरावना ख्वाब बन गया। एक दिन में फी तोला सोना 6,000 रुपए महंगा हो गया। 24 कैरेट सोने की फी तोला कीमत 1,96,000 रुपए। 22 कैरेट सोने की कीमत 1,80,000 रुपए फी तोला तक पहुंच गई। पाकिस्तानी मईशत तबाही के धाने पर ज़र मुबादला के ज़खायर न होने के बराबर। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में बिजली की बंदिश और ज़र मुबादला की कमी के बायस कारोबार करना मुश्किल हो गया। बंदरगाह पर दरामदी अशिया के कंटेनर्स के ढेर लगे हैं। उन्हें छुड़वाने के लिए खरीदारों को बैंक से पैसे नहीं मिल रहे। डॉलर को 200 से नीचे लाने का दावा करने वालों ने 250 पर पहुंचा दिया। असद उमर ने इसहाक डार को आड़े हाथों लिया। सवाल उठाया, इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत की झूठी अना ने अरबों डॉलर की तरसीलात ज़र और बरामदात को नुकसान पहुंचाया। हजारों कारोबार तबाह, लाखों अफराद बेरोजगार कर दिए। $200 का डॉलर देने वाले अरस्तु डार ने 250 का डॉलर करने की इजाजत दे दी। शेख रशीद ने कहा कि एलसी खुल नहीं रही, बैंक्स में भौचाल आया हुआ है। गिरफ्तारियां, जेलें और मुकदमात हुकूमत को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। 90 दिन में इलेक्शन न करवाना खतरे की घंटी है। रूस के साथ तेल की खरीदारी के लिए मुआहदे तय पा गए। मार्च से मुल्क में सस्ती पेट्रोलियम मसनूआत की फरहमी शुरू हो जाएगी। वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक का दावा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा कर दिया। डॉलर और रुपए की कदर में फर्क को खत्म करने की जानिब बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान को $200 मिलियन की इमदाद पर चेक एंड बैलेंस रखेंगे। इस मामले को संजीदगी से देखते हैं, अमेरिका ने साफ बता दिया। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा नेड प्राइस ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा और गैर सरकारी तंजीमों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। मॉनिटरिंग के लिए अमेरिकी डिजास्टर सेंटर ने पाकिस्तान के कई इलाकों के दौरे भी किए। काफ लीग में तब्दीली की लहर, नया सरबराह चुन लिया गया। चौधरी वजाहत हुसैन बिला मुकाबला पार्टी सदर, कामिल अली आगा सेक्रेटरी जनरल मुंतखब। तारिक बशीर चीमा ने काफ लीग जनरल काउंसिल का इजलास गैर कानूनी करार दे दिया। कहा, वक्त आने पर जाहिर कर देंगे ड्रामा क्यों हुआ। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन काफ लीग की सदारत से मुतालिक महफूज फैसला जल्द देगा। काफ लीग के संजीदा लोग चौधरी शुजात के साथ हैं। कल चौधरी परवेज इलाही ने पार्टी का नाम निहाद इलेक्शन करवाना है। साबिक वज़ीर आला पंजाब, जिस पार्टी में मर्जी जाएं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। 12 वज़रा और 3 मुशीर शामिल। गवर्नर गुलाम अली ने हल्फ लिया। हाजी कुफरान, खुशदिल खान, सावल लजीज, फजल इलाही और अदनान जलील शामिल। ताज आफरीदी, मोहम्मद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड शाह कैसर और डॉक्टर रियाज अनवर भी काबीना का हिस्सा बन गए। शौकत यूसुफजई ने कहा कि अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदारों की काबीना से इंतखाबात का अमल मुतासर हो सकता है। हाउस में काबीना बनने की बजाय ये काबीना बननी चाहिए थी सीएम हाउस में, और इसमें मुशावरत अगर करनी थी तो फिर दोनों पार्टियों से करनी चाहिए थी। ये तासुर था कि एक शफाफ इंतखाबात की तरफ हम बढ़ेंगे, और लेकिन बदकिस्मती से मुझे लगता है कि ये लोग जो हैं ज़रूर जो हमारे शफाफ इंतखाबात या गैर जानिबदार इंतखाबात है
उसको मुतासर कर सकें। हुकूमत को अपोजिशन से मुज़ाकरात की कई मरतबा दावत भेजी लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इलेक्शन के हवाले से हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठना चाहिए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, माइनस इमरान फार्मूला कामयाब नहीं हो सकता। फव्वाद चौधरी के साथ जो सलूक किया गया उस पर शर्मिंदगी हुई है। फव्वाद चौधरी पहले पकड़ा जाता तो हमारा काम ठीक हो जाना था। मैं इन लोगों को कहता रहा 25 मई याद है ना, बार बार आजमाना नहीं चाहिए। कुछ लोगों ने इमरान खान को गलत गाइड किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि नून लीग वाले भी चाहते थे असेंबलियां मुद्दत पूरी करें। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की 2-2.5 माह की नौकरी है। उम्मीद है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। शहबाज शरीफ को सवाए मांगने के और कुछ नहीं आता। किसी के कहने पर बयान नहीं दिया, जो महसूस किया वही बोला। फव्वाद चौधरी ने इब्तदाई बयान का लबंद करवा दिया। कहा, इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की, ना मेरे अल्फाज से बगावत साबित होती है। फव्वाद चौधरी 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहरीर में है। कल अदालत में पेश किया जाएगा। सर उस पे तुम्हें पूरा बिल्कुल आपको टाइम दूंगा, आप बेफिक्र तशरीफ रखें, दे दूंगा सर। जी यूसुफ रजा गिलानी सर। चेयरमैन साहब, सर क्वेश्चन आवर अभी करना है, फिर उसके बाद मैं टाइम सबको दूंगा। फव्वाद चौधरी की गिरफ्तारी के खिलाफ सेनेट में शोर शराबा। बहरम अंतुंगी और पीटीआई सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो में एक मरतबा फिर तलकरामी। आज मुल्क में फिस्तायत का बाजार गर्म है। इलेक्शन कमीशन का किरदार जानिबदाराना है। हुकूमत आवाजें दबाने के लिए कोशा है। किसी भी किस्म का जुल्म इमरान खान की सोच खत्म नहीं कर सकता। पीटीआई सेनेटर शहजादा वसीम की घनगरज। निगरान वज़ीर पंजाब पर इल्जाम आयद किया कि रजीम चेंज के किरदारों पर जब बात होगी तो मोहसिन नकवी उनमें खड़े नजर आएंगे। करके दबाव में लाकर फैसले लेने हैं तो फिर चले इसी तरह चलते हैं। अगर दबाव में अगर गाली देके ही पाकिस्तान के अंदर निजाम ने चलना है तो फिर हर जमात को आजादी दे दें। गैर कानूनी तौर पर किसी की गिरफ्तारी का हामी नहीं। पीटीआई इदारों को दबाव मिलाकर बरसी के फैसले लेना चाहती है। विफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि अगर ऐसे ही होता रहा तो फिर हर जमात अपनी अदालत लगाकर खुद फैसले करेगी। नून लीगी रहनुमा मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पीटीआई ने ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुनस्सम मुहिम चलाई। कमीशन के एहलकारों उनके अहल खाना को धमकाया गया। फव्वाद चौधरी से ऐसे बयान की उम्मीद नहीं थी। कराची डीसी केमाड़ी के दफ्तर पर हमला और पथराव का मामला। पुलिस के आते ही इमरान खान के टाइगर्स भाग खड़े हुए। रहनुमा पीटीआई अली जैदी की दीवार फैलाकर फरार होने की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इमरान खान पर कातिलाना हमले का केस जीआईडी ने चालान जमा करवा दिया। मुल्जिम नवीद को कत्ल और इक़दाम कत्ल का मुल्जिम ठहराया गया। फायरिंग से इमरान खान और उनके साथ ही जख्मी एक शख्स जहां भाग हुआ। चालान का मतन मुल्जिम मुदस्सिर नसीर को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। दूसरी जानिब मुल्जिम नवीद की अहलिया और वालदा का एहतजाज रंग ले आया। गुजरांवाला जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत दे दी। जज ज़ेबा चौधरी को धमकी देने का केस। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा मुस्तरद। सीनियर सिविल जज राना मुजाहिद रहीम ने महफूज फैसला सुना दिया। सुलेमान शहबाज को एक और मुकदमे में क्लीन चिट मिल गई। एफआईए ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेगुनाह करार दे दिया। चालान अदालत में जमा करवा दिया। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद नहीं मिले।
कराची की 3 यूनियन काउंसिल्स में बेज़ाब्तगियों का केस सपूरा टाउन के 2 चुनेसर टाउन की 1 यूनियन काउंसिल के नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने मुकदमा दीगर 6 यूनियन काउंसिल्स वाले केस के साथ मुंसलिक कर दिया। फॉर्म 11 के मुताबिक 3 यूनियन काउंसिल्स में जमात इस्लामी कामयाब हुई थी। वकील का मौक़िफ़। बल्दियाती इलेक्शन में धांधली की गई, हकायक खुलकर सामने आए। जो नशिस्तें जबरदस्ती हथियाई जा रही थी उस पर एहतजाज किया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने आरोज से वो नशिस्तें अपने हाथ में ले ली, तमाम मामलात का जायजा लेने की यकीन दहानी भी करवाई। हल्का बंदियां खत्म होने के बाद इलेक्शन जारी है। विफाक सिंध हुकूमत को रोके मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा। कहा कराची सबका बैनर लगाने से कुछ नहीं होता। आसिफ जरदारी सीरत सियासतदान है, वो इन हालात को क्यों नहीं देख रहे। पीपल्स पार्टी हुकूमत अकेले खेलकर भी गोल नहीं कर पा रही। आमिर लियाकत की नासेबा वीडियोस वायरल करने का केस। दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद मुलजिमा का सेहत जुर्म से इनकार। कराची की मकामी अदालत ने FIU को नोटिस जारी कर दिए। कराची में डाकू बेलगाम अमरीका से आने वाले शहरी को गुलिस्तान जौहर के करीब लूट लिया। नकदी, मोबाइल फोन और दीगर सामान लूट कर फरार। सिंध हुकूमत का खवातीन के लिए पिंक बस चलाने का ऐलान। पहले रूट के लिए मॉडल कॉलोनी, शाहराह फैसल और टावर रूट का इंतखाब। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि 1 फरवरी से पिंक बसेस कराची की सड़कों पर दौड़ेंगी। बस सर्विस दफ्तरी औकात में हर 20 मिनट बाद चलेगी। भारत के साथ बराबरी की सतह पर बातचीत होगी, कोई फैक्चुअल एंड डिप्लोमेसी नहीं चल रही। वज़ीर ममलिकत बराए खारजा हिना रब्बानी ने कहा कि मोदी सरकार के मनफी रवैये के बावजूद पाकिस्तान अमन की राह पर चलता रहेगा। भारत में अक़लियतों के साथ बहुत बुरा सलूक हो रहा है। BBC की डॉक्यूमेंट्री इस बात का सबूत है। मकबूजा कश्मीर भारत का हिस्सा है, न कभी बनेगा। तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए कश्मीरियों ने अपनी तीसरी नस्ल कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने कहा कि आलमी बरादरी मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करवाए। विशाल मरीजों पर 50 लाख हिंदुओं को मुसल्लत कर दिया गया है। दुनिया अपनी आंखों से पट्टी हटाए और मकबूजा वादी में भारतीय जुल्मों बर्बरियत देखे।